इस बच्चे की चिंता मत करो। समीप ही एक दयालु महात्मा रहते हैं। तुम्हारे इस बच्चे को हम उनकी कुटिया के पास ले चलते हैं। यदि ये काम उस इच्छाधारी नागिन का नहीं तो फिर किसी ऐसे अज्ञात हत्यारे का है जो इस जंगल में दहशत फैलाकर हमें चुनौती दे रहा है। एक के बाद एक हत्या करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है सरदार। हाँ। मंगल सिंह को मौत भी चुनौती नहीं दे सकती तो एक अज्ञात हत्यारे की क्या बिसात है। यही वो कुटिया है राम, जहां बाबा मुक्ति सागर अपनी विधवा पुत्री गौरी के साथ रहते हैं। लेकिन जीवन, केशव को उन तक पहुंचाएंगे कैसे? तुम घबरा मत। जैसे ही बाबा के कानों में इस शिशु का करुण स्वर सुनाई देगा, बाबा स्वयं आ जाएंगे। लाओ। केशव, अरे कौन है भाई, कौन रो रहा है? कोई बोलता ही नहीं। अरे अरे बेटा, अरे अरे ये शिशु कौन है बाबा? इतनी रात के कौन इसे छोड़ गया हमारी कुटिया पर? होगी कोई अभागन। आजा बेटा, भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है बाबा। मैं इस बालक को पालूंगी, इसे माँ का प्यार तो बनाऊंगी। जो तेरी इच्छा तो कर, बस तू खुश रहे। हैं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कौन है? कौन है? जगन सिंह, गंगा सिंह। जी? आवाज सुन रहे हो? यही जानने के लिए मैंने सैनिकों को सतर्क कर दिया। आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर आवाज यहीं कहीं से आ रही है। आओ आओ। मेरा बच्चा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि जागृतिर्हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे अयं काले सृष्टिरूपाय ह्रींकारे प्रतिपादिका। ये तो मर चुका है। कौन है ये और किसने इसकी हत्या की है?
यान्मामधुकैटभप्रमथनि यामाहिषोन्मूलनि या धूम्रेक्षणचण्डमुन्मथनि एक और हत्या। तो मंगल, अब समझ में आया जंगल में हो रही हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। हत्यारे हो तुम। हम हत्यारे नहीं हैं, हत्यारा कोई और है मंगल सिंह। हम तो केवल इस जंगल में हो रहे मौत के तांडव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल ही इन दो शवों को देखकर हम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए हैं मंगल। 2 नहीं 3 कहो भैरवनाथ। किसी ने भी इन 3 मनुष्यों की हत्या की है, वो जरूर इन शवों के पास वापस आएगा। और देखो तुम आ गए और तुम हम ही पर आरोप लगा रहे हो हत्या का मंगल। चाहे तुम कितना भी तंत्र मंत्र कर लो, वो नागमणि तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने हमारा हक है। हम तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं मंगल सिंह। हम केवल ये चाहते हैं कि उस भयंकर नागिन के विष से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा की जा सके। हमें मूर्ख मत बनाओ भैरवनाथ, ये मत भूलो इस जंगल के हम सरदार हैं। बस इतना याद रखो कि अगर वो नागमणि तुम्हें मिल गई तो समझो हमें मिल गई। रात्रि होने से पूर्व हमें अपना कार्य पूर्ण करना है मंगल सिंह। हम जा रहे हैं। भैरवनाथ और उसकी मायावी मत पर नजर रखनी होगी छेनो। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। जय हो। प्रणाम बाबा। ओहो, आप जब भी किसी अनाथ के शव को मोक्ष के द्वार पर ले जाना होता है तो आप तुरंत प्रकट हो जाते हो। मोक्षनाथ तो अनाथ शवों को मोक्ष के द्वार तक ही पहुंचकर ही दिला सकते हैं। बाबा, कल रात 2 अभागों के शव मिले हैं बाबा। ओ, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु का तांडव इस जंगल में फिर से आरंभ हो गया है। न जाने कौन है वो अनजाने पथिक जिनकी मृत्यु ने मैनपुरी के जंगल में खींच के ले आई। दोनों मृतक अज्ञात स्त्री पुरुष हैं बाबा। उनकी हत्या बड़ी निर्दयता पूर्वक की गई है। बड़ी विचित्र विडंबना है इस जंगल की। यही है वो रात वाला बालक। लगता है ये बालक मुझे कल रात मिले थे। क्या पथिकों के मन से उस इच्छाधारी नागिन का भय समाप्त हो गया है जो रात्रि के समय? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। आज भी इच्छाधारी नागिन का भय दूर दूर तक फैला हुआ है। मैं इसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दूंगी। उस नागिन का साया भी इस पर कभी नहीं पड़ने दूंगी मैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी बेटी, परंतु वो मनुष्य कौन है जो इस बालक के माता हमारे घर के दरवाजे तक लाया? महान है वो, महान है बेटी। आनंद! आनंद! पता नहीं आनंद कहां और किस हाल में होंगे। यदि आपने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो हमें इस तरह भटकना नहीं पड़ता।
युवराज, उन्हें रोकना असंभव था। यदि हम उन्हें रोकते तो वो हिंसक हो जाते और फिर पता नहीं क्या कर बैठते। ये हम नहीं मानते। आनंद हमारे छोटे भाई और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करते तो वो अवश्य हमारी बात मानते और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये सोचना आपकी भूल है युवराज, क्योंकि इससे पहले जब वो शैतानी शक्ति का असर आप पर होता था तो आप हमारी कहां सुनते थे, और जब भी हम आपको रोकने का प्रयास करते थे तो आप हाथापाई पर उतर आते थे, और जो भी आपके सामने आता आप उसे उठाकर बेदर्दी से दूर फेंक दिया करते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। ये सत्य है और इसकी गवाह राजकुमारी किशोरी भी है। आपने इन्हें भी न जाने कितनी बार अपमानित किया है, मगर इस समय आप सब भूल चुके हैं। संग्राम सिंह जी का कहना सत्य है युवराज, मगर अब आपस में विवाद करके क्या लाभ है? जो होना था वो हो गया है। अब हमें बिना समय नष्ट किए तुरंत युवराज आनंद की खोज में आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप ठीक कह रही है राजकुमारी। पता नहीं आनंद कहां और किस हाल में होंगे। यदि आपने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो हमें इस तरह भटकना नहीं पड़ता। युवराज, उन्हें रोकना असंभव था। यदि हम उन्हें रोकते तो वो हिंसक हो जाते और फिर पता नहीं क्या कर बैठते। यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करते तो वो अवश्य हमारी बात मानते और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये सोचना आपकी भूल है युवराज, कि इससे पहले जब वो शैतानी शक्ति का असर आप पर होता था तो आप हमारी कहां सुनते थे, और जब भी हम आपको रोकने का प्रयास करते थे तो आप हाथापाई पर उतर आते थे, और जो भी आपके सामने आता आप उसे उठाकर बेदर्दी से दूर फेंक दिया करते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। ये सत्य है और इसकी गवाह राजकुमारी किशोरी भी है। आपने इन्हें भी न जाने कितनी बार अपमानित किया है, मगर इस समय आप सब भूल चुके हैं। संग्राम सिंह जी का कहना सत्य है युवराज, मगर अब आपस में विवाद करके क्या लाभ है? जो होना था वो हो गया है। अब हमें बिना समय नष्ट किए तुरंत युवराज आनंद की खोज में आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप ठीक कह रही है राजकुमारी। कौन है ये युवती जो इस वीराने में गा रही है? हमें उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो हमें युवराज आनंद तक पहुंचा दे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरा
राह में भटके हुए पथिक हैं। हमारे बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहे हम लोग। हमसे हमारा भाई बिछड़ गया। क्या आपने इस जंगल में किसी अपरिचित को जाते हुए देखा है? कहीं इनका साथी वही अभागा तो नहीं जिसका अंतिम संस्कार करने बाबा और मोक्षनाथ गए हैं? आप खामोश क्यों हैं? यदि आपने किसी को देखा है तो शीघ्र बता दीजिए। क्या आप इस बालक को जानते हैं? नहीं। जिसे आप ढूंढ रहे हैं क्या वो विवाहित है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं और उनका विवाह भी नहीं हुआ है। परंतु आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि कल रात अज्ञात शव पाए गए हैं इस जंगल में, जिनका अंतिम संस्कार करने मेरे बाबा शमशान घाट गए हैं। क्या आपने उन अज्ञात शवों को देखा है? उनमें से कोई युवराज की तरह तो नहीं दिखता था। ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। लेकिन हाँ, एक शव एक पुरुष का था और दूसरा किसी औरत का, जिनकी किसी ने कल रात हत्या कर दी थी। हमारे मन में तरह तरह की अनिष्ट आशंकाएं उठने लगी है। कहीं आनंद के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं होगी? आप विचलित मत होइए युवराज। केवल संदेह के आधार पर इस तरह चिंतित होना ठीक नहीं है। परंतु आनंद का वो रूप देखकर हमारा संदेह सत्य में बदलता जा रहा है। हमें तुरंत शमशान जाकर देखना होगा कि वो अज्ञात शव किसका है। घबराइए मत युवराज, वो शव किसी और के होंगे। कृपया आप बता दीजिए वो शमशान किस तरफ है? यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर जाने पर एक शमशान घाट मिलेगा जहाँ मेरे बाबा उन शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। जी शीघ्र चलिए युवराज। मोक्षनाथ, ये दोनों शव जलकर थोड़ी देर में भस्म बन जाएंगे। इनको भी किसी पवित्र नदी पर प्रवाह करवा के मोक्ष जलवा दो। मैं तैयारी आरंभ करता हूँ बाबा। भस्म को जमा करने के लिए मिट्टी के 2 बर्तन लेकर अभी तुरंत लौट कर आता हूँ। आप कौन और इस शमशान में आने का कारण? बाबा, हम हमारे युवराज को खोजते खोजते आपकी कुटिया तक पहुंच गए। आपके पुत्री ने कहा कि आप 2 अज्ञात लाशों को जलाने वाले हैं। हम देखने आए कि इनमें से कोई हमारा युवराज है कि नहीं। अब ये तो
ऊपर वाला ही जाने कि वो युवराज थे या कोई साधारण व्यक्ति, क्योंकि जो स्त्री पुरुष हमें मिले थे वो अब चिता में जलकर राख हो गए हैं। ये दोनों शव एक ही स्थान पर पाए गए थे या अलग अलग? अलग अलग। पहले एक स्त्री का शव मिला था, उससे कुछ दूरी पर एक पुरुष का शव, जिसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। दिखने में वो किसी साधारण मनुष्य की तरह था या किसी युवराज की तरह? वस्त्रों से तो लगते थे वो किसी राजघराने के ही, और मृत्यु के पश्चात भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज सा था। आनंद, हमारे भाई। धैर्य रखिए युवराज, वो युवराज आनंद नहीं हो सकते। ये आपका मन का भ्रम है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि वो युवराज आनंद ही थे। वो हमें छोड़कर चले गए। वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है युवराज, ये केवल बाबा का अनुमान है। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे युवराज आनंद का कोई वध कर सके। आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया। यदि पहले आ जाते तो आप अपना भ्रम खुद ही दूर कर लेते। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शीघ्र ही आप इस जंगल से दूर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु ने अपना जाल बिछा रखा है और मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई ऐसा दुर्घटना घटे जैसे उनके साथ घटी, और आपका अंत भी वैसे ही हो जैसे उनका अंत हुआ है। हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 नादिनी ह्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम तम तम पम यम शम भीम। मानवता का शत्रु, संसार का नाशक, बरसों से इस काली विद्या की साधना में दिन रात लौलीन है। जाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम जम 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 नादिनी ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम तम तम पम यम शम। तुम अनाथ शवों को मुक्ति दिलाते दिलाते आज इस तांत्रिक भैरवनाथ की याद कैसे आ गई मुक्ति सागर? वर्षों बीत गए, परंतु तुम आज भी इस नीच कर्म में एड़ी से चोटी तक धंसे हुए हो। मानव शवों से खिलवाड़ करके जो तुम पाप कमा रहे हो, उससे तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। ना तुम जी सकोगे और ना ही तुम मर सकोगे। लाख भीख मांगने के बावजूद तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मृत्यु। निरंतर शव साधना करके हम अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहे हैं, नित्य नई शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, और इन्हीं शक्तियों के बल पर हम सारे संसार में अपना राज्य स्थापित करेंगे मुक्ति सागर। परंतु तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें कुछ चाहिए भी नहीं भैरवनाथ, केवल उसका आशीर्वाद चाहिए। बहुत दिया है उसने, बहुत दिया है, परंतु जिस शैतान की तुम साधना कर रहे हो उससे तुम्हें केवल कष्ट मिलेगा, कष्ट। हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन। अभी भी समय है मूर्ख, शैतान की साधना छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जा, नहीं तो तुझे पछताने का समय भी नहीं मिलेगा।
पछताना होगा, अवश्य पछताना होगा तुझे भी और उन सबको भी जो ईश्वर की आराधना में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तू जा यहां से मुक्ति सागर और कर ईश्वर की उपासना। हमें उन्हीं शक्तियों की उपासना करने दे जो हम कर रहे हैं। हमारा समय व्यर्थ में नष्ट न कर, चला जाए यहां से। मैं समझ गया, जब तेरे भाग्य में सड़ सड़ के मरना ही है तो मैं तेरी रक्षा किस प्रकार कर सकता हूं। जिस साम्राज्य का तू स्वप्न देख रहा है उसी साम्राज्य में सड़ सड़ के मरेगा और वही साम्राज्य तुझ पे हंसेगा तुझ पर, और तब तू मुझे याद करेगा, तब मुझे याद करेगा तू। चला जाए यहां से मुक्ति सागर। महातांत्रिक, कौन था वो साधु जो आपके मठ पे आके आपको खरी खोटी सुना गया? वो मुक्ति सागर है चुन्नी लाल, मुक्ति सागर, जो 100 वर्ष से इस जंगल में तपस्या कर रहा है। बार बार वो हमारी साधना में विघ्न डालता है। यदि वो न होता तो हम आज तक वो सिद्धि प्राप्त कर चुके होते जिसके लिए हम आज तक भटक रहे हैं यहाँ। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप तो तंत्र के महागुरु हैं, उसे भस्म कर दीजिए, राख में तब्दील कर दीजिए। यह संभव है चुन्नी लाल, यह संभव है। ये मुक्ति सागर हमसे भी अधिक शक्तियों का स्वामी है। इस जंगल के वो ऐसे रहस्य जानता है जिनका हमें भी आज तक पता नहीं है। हम उसके आगे नितांत विवश है चुन्नी लाल, नितांत विवश है। अगर ऐसा है चुन्नी लाल, तो तुम अपनी चुनट यहाँ क्यों जाया कर रहे हो? उन्हें समेटो और पहुंचो मुक्ति सागर की कुटिया पर। क्या लाड हो रहा है। आप आ गए बाबा? हाँ बेटा, आ गया। आपके जाने के पश्चात कुछ पथिक यहाँ पर आए थे, उन्हें मैंने आपके पास शमशान घाट भेज दिया था। हमारी भेंट हो गई उनसे। किसी राजघराने के व्यक्ति लगते हैं। उन्हें शंका थी कि जो शव हमें मिले थे उसमें से व्यक्ति का शव उनके राजकुमार का है। कहीं मरने वाला वो पुरुष उन्हीं का युवराज तो नहीं था? इसका पता नहीं चल पाया बेटी, क्योंकि उनके वहां पहुंचने से पहले दोनों शव चिता में जल चुके थे। परंतु उन्हें संदेह अवश्य था कि उस पुरुष की लाश जरूर उनके घराने के राजकुमार की थी। प्रणाम बाबा। कौन है भाई? क्षमा चाहेंगे, हमने आपको पहचाना नहीं। जी, इस जंगल से गुजर रहा था, रास्ता भूल गया। बड़े जोर की प्यास लगी थी, आपकी कुटिया देखी तो पानी की उम्मीद से चला आया। अवश्य अवश्य बेटी, पानी लाओ इनके लिए। जी बाबा। ये सुंदर कन्या जरूर इस बूढ़े बाबा की बेटी होगी। अब ये जानना है कि ये बाबा इस जंगल के कितने रहस्य जानता है। जल ग्रहण कीजिए। शुक्रिया। अब आगे का सवाल आसानी से कट जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि पानी के बहाने इस जंगल में आप जैसे महापुरुष से भेंट हो जाएगी। पथिक, ये बताओ, तुम इस भयानक जंगल में क्यों आए? तुम शायद ये नहीं जानते, यहाँ पर कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। हत्या? हाँ। बता तो मैं कभी यहाँ का रुख ना करता। मैं तो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। किसी ने कहा इस जंगल से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो यहाँ से हो लिया। लेकिन बाबा, ये सोच के हैरानी हो रही है कि इस जंगल में कौन है जो ऐसी घिनौनी हरकत करता है। एक नहीं, अनेक रहस्य हैं इन मौतों के पीछे। परंतु
तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगे? दिन ढलने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। यदि अंधेरा हो गया तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जी जी, सही कह रहे हैं आप। बाबा, जाने से पहले अपने मन की बात बताना चाहता हूं। पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा लगा, अगर मैं आपका शिष्य होता तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाते। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जगह तो आपके चरणों में है। पहले जिस कार्य के लिए घर से निकले हो उसे पूर्ण कर लो। जब संसार के सभी भौतिक सुखों से मुक्त हो जाओ तब मुक्ति सागर के शिष्य बनने की सोचना। अब जाओ, क्योंकि जंगल का ये उजाला कभी भी अंधेरा बनकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। बहुत ही पहुंचाओ फकीर है। एक राज नहीं बुला सका मैं इससे। अब इसकी बेटी को मोहरा बनाकर राज जानने होंगे। इसके लिए काजल का साथ रहना जरूरी है। सिंह की अजीब खामोशी, कहीं उनके भीतर फिर से उस जहरीले नाग के समा जाने का कोई पूर्व संकेत तो नहीं? महाराज, अब सुबह से इतने चुप चुप से क्यों है महाराज? आपकी खामोशी मुझे अब डराने लगी है महाराज। कुछ तो बताइए, आप किस चिंता में डूबे हैं? के व्यवहार से डरकर मैंने चुन्नीलाल जी को यहाँ आने का संदेश भिजवा दिया था महाराज। वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जैसे पता चला डाकू ने आपको धोखे से बंदी बना लिया है, मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। शुक्र है आप सही सलामत वापस लौट आए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई होती, मैं उन कमबख्तों को हाथों के पैर तले कुचला देता। महाराज को मेरी चापलूसी भी काम नहीं कर रही। अजीब सी चुप्पी साध रखी है। मैं तो डर नहीं लगा। इसी रहस्य का पता लगाने का तो मैं भी कब से प्रयास कर रही हूँ चुन्नीलाल। मुझे डर है कहीं उनका वो जहरीला रूप फिर से सामने ना आ जाए। मगर आप अचानक कैसे यहाँ आ गए? अरे हाँ, बाबा मुक्ति सागर से इस जंगल के कुछ रास्ते जान के उन्हें अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुक्ति सागर? कौन है ये मुक्ति सागर? अरे भाई, इस मायावी जंगल के सबसे बुजुर्ग और सबसे पहुंचे हुए साधु हैं वो। महातांत्रिक भी डरते हैं उनसे, लेकिन उनसे कुछ भी बुलाना बड़ा मुश्किल है। तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। उनकी भोली बाली बेटी से दोस्ताना कर लो और उसके जरिए बाबा मुक्ति सागर से कुछ रहस्य जानकर मुझ तक पहुंचा दो। तो समझ लीजिए आप अपने लक्ष्य के समीप पहुंच गए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही किसी महात्मा की तलाश है जो वीरेंद्र सिंह के अंदर समा जाने वाले जीवन का रहस्य बता सके। बाबा, मैं जरा मुन्ने को लेकर बाहर जा रही हूँ। परंतु बेटी, इस समय तो सूर्य डूबने वाला है। तुम मुन्ने को लेकर कहाँ जा रही हो? मंदिर।
मंदिर? इस समय मुन्ने को लेकर मंदिर जाने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? सुबह चली जाना। बाबा, मुझे भय है कि मेरे मुन्ने को किसी की बुरी नजर न लग जाए। कई दिनों से देख रही हूँ तरह तरह के लोग आ रहे हैं हमारी कुटिया में, इसीलिए सोचा कि माता के मंदिर में माथा टेकाऊं। बेटी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको किसी की नजर नहीं लग सकती। मेरी राय में सुबह चली जाना। नहीं बाबा, यदि मैं आज नहीं गई तो सारी रात सो नहीं पाऊंगी। कई दिनों से देख रही हूँ, कभी कोई पानी के बहाने तो कभी कोई अपने खोए हुए मित्र को खोजने के बहाने हमारी कुटिया पर चला आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। जरा संभल कर जाना, अंधेरा होने वाला है। जी बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है बेटी। हे ईश्वर, रक्षा कर। मुझे ताज्जुब है भैरवनाथ कि इस जंगल में तू अब तक जीवित कैसे है? और हमें दुख इस बात का है, ऐसी भरपूर यौवनावस्था में तू विधवा कैसे हो गई? और तेरी उजड़ी गोद में ये बालक कहां से आ गया? इस बालक की ओर आंख उठाकर देखने की चेष्टा भी नहीं करना भैरवनाथ। दूर हो जा मेरे दृष्टि के सामने से, दूर हो जा। ये जाने बिना तो हम हटेंगे नहीं कि ये बालक जिसे तू इस प्रकार आंचल में छुपा कर ले जा रही है, किसका बाप है? भैरवनाथ, तुझे लज्जा रही है ना? कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, दे दे, हमें दे दे। अरे तेरे किस काम का है ये बालक? हम इसकी बलि चढ़ाकर शमशान की प्रेतात्माओं को प्रसन्न करेंगे। ला, दे दे। तू मनुष्य नहीं, राक्षस है भैरवनाथ। अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने मानवों की बलि चढ़ाई है तूने, न जाने कितने शवों की दुर्गति की है। देखना, तुझे जिंदा ही चीलते हुए नोच खाएंगे, और जिस दिन तू मरेगा ना, तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। देखना तू। तेरे पिता हमारे अनिष्ट की कामना करते करते बूढ़े हो गए। मुक्ति सागर का भगवान तो हमें मार नहीं सका, परंतु तू देखना, हमारा शैतान इस बच्चे की बलि चढ़ा कर रहेगा। संसार के सारे देवी देवता देखते रह जाएंगे। तेरा ये अहम, तेरे पाप और तेरे ये कर्म ही तेरी मौत का कारण बनेंगे एक दिन अधर्मी। और एक बात तू अच्छी तरह याद रखना, मेरे जीते जी तू तो क्या, तेरा साया भी इस बच्चे के समीप नहीं आ सकता, कभी नहीं। याद रखना। तू देखना गौरी, मेरे तंत्र की छाया उस रहस्य तक पहुंचकर रहेगी कि तू विधवा कैसे हुई और तेरी गोद में ये बालक कहां से आया। उसके पश्चात ही हम उस इच्छाधारी नागिन और उसके नाग का फन कुचलेंगे। महाराज, सुबह से भोजन तो दूर, आपने पानी तक ग्रहण नहीं किया। अजीब सी चुप्पी साध रखी है।
हमें डर लगने लगा महाराज। बताइए क्या तकलीफ है आपको, ताकि हम आपके किसी काम आ सके। अंधेरा होते ही वीरेंद्र सिंह की खामोशी और अधिक डरावनी हो गई है। यदि वो आत्मा उनके भीतर आ गई तो क्या होगा? यदि वीरेंद्र सिंह के भीतर उस नाग की आत्मा का असर हुआ तो इस धागे को देखकर वो अवश्य घबराएंगे, वरना इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे। प्रणाम महाराज। इसे मेरे समीप मत लाना। दूर हो से। मैं कहता हूं दूर हो जाओ। जाऊंगी यहाँ से। बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? जीवन हूं। जीवन। तुम फिर आ गए? शीघ्र बताओ क्या चाहते हो तुम? नहीं, हटाओ इसे। क्या चाहते हो तुम? वरना ये धागा तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। नहीं, नहीं। ज्वाला हमें बुला रही है। ज्वाला, 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 ज्वाला। सरदार, आज ये इच्छाधारी नागिन मेरे हाथ से नहीं बचेगी। आज इसका अंत इस तलवार से होगा। वीरेंद्र सिंह यहाँ? हमारे हाथ से निकला वीरेंद्र सिंह फिर हमारी आंख के सामने आ गया। पकड़ो उसे। से वरना जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो तू नहीं बचेगा भगोड़े सम्राट। पकड़ो से। अगर इसने कोई विरोध किया तो इसकी हत्या कर दो।
आश्चर्य सरदार, वीरेंद्र सिंह में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो बिना लड़े ही हमें परास्त करके निकल गया? नहीं छेनो, ये वो वीरेंद्र सिंह नहीं है जिसे हमने बंदी बनाया था। इसकी शक्ति देख के लगता है ये कोई और है। ये नागराज हमारे महाराज के शरीर में क्यों समा जाता है? इस रहस्य को जाने बगैर हम चैन से नहीं रह पाएंगे काजल। पानी अब सर के ऊपर से गुजर चुका है। कुछ दिनों की शांति के बाद आज अचानक फिर से अशांति छा गई है चुन्नीलाल। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। अब मैं थक चुकी हूँ। निराशा के बादलों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है चुन्नीलाल। नहीं काजल नहीं, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। बाबा मुक्ति सागर, सुबह होते उनकी कुटिया पे पहुंच जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर ये नागराज हमारे महाराज को क्यों जकड़े हुए हैं और कभी उनका पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। अब यही एक मार्ग रह गया है। वीरेंद्र सिंह यहाँ उजाला होने से पहले नहीं लौटने वाले हैं। सूरज की पहली किरण फूटते ही मैं इस रहस्य का पता लगाने बाबा मुक्ति सागर की कुटिया पर पहुंच जाऊंगी। हम जानते थे मंगल सिंह, एक न एक दिन तुम्हें अवश्य ही तांत्रिक भैरवनाथ के शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और तुम हमारे इस मायावी मठ पर आओगे। मंगल सिंह को तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं भैरवनाथ। हम तो केवल चुनारगढ़ के सम्राट के बारे में जानने आए तुमसे। चुनारगढ़ के सम्राट के विषय में क्या जानना चाहते हो? यही कि जिसे कभी हमने इतनी आसानी से बंदी बनाया था, उसमें इतनी सारी शक्तियां कहां से आ गईं, जिसके सामने हम एक पल भी न टिक सके। और देखते ही देखते उस अकेले ने हम सबको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। ये किस प्रकार संभव है? एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े गिरोह को पीछे हटने के लिए विवश कैसे कर सकता है? इसी रहस्य को तो जानने हम तुम्हारे मठ पे आए भैरवनाथ। जब हम उसे कैद करने के लिए आगे बढ़े तो अचानक उसकी आंखों में से निकलने वाली बिजली की शक्ति ने सबको पत्थर के बुत में बदल दिया और हम कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो वीरेंद्र सिंह नहीं जीवन था, परंतु उसने अपने हत्यारे को जीवित कैसे छोड़ दिया? अवश्य कोई अज्ञात व्यवस्था ही जीवन को रोके हुए है। किस विचार में पड़ गए भैरवनाथ? हमें जल्द बताओ, ये रहस्य क्या है? तुम्हारा भाग्य प्रबल था मंगल, तुम वीरेंद्र सिंह के प्रकोप से बच गए। अब तो ये रहस्य भी खुल गया है कि जिन शवों को तुमने जंगल में देखा था, उनका हत्यारा भी वही वीरेंद्र सिंह था, जिसने तुम्हें और तुम्हारे गिरोह को अपने आकर्षण में बांध रखा था। यदि अब की बार वो हमारे आंखों के सामने आया तो ये तलवार उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। कदापि नहीं, कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। किसी भी शस्त्र से यदि तुमने उस पर प्रहार किया तो अवश्य ही तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। उसे समाप्त केवल उसी रहस्यमय खंजर से किया जा सकता है जो मैनपुरी की किसी अज्ञात गुफा में रखा है। यदि ये सत्य है तो मैनपुरी की वो अज्ञात गुफा अब अज्ञात नहीं रहेगी। हम उस गुफा को ढूंढ के वो तिलस्मी खंजर प्राप्त करके वीरेंद्र सिंह की शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे।
ये रोने की ध्वनि कहां से आ रही है? रो क्यों रही हो बेटी? क्या कष्ट है? बाबा, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। भगवान पे विश्वास रखो बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अवश्य मिलेगा। गौरी बेटी, गौरी बेटी, यहां आओ बेटा। फिर कोई अपरिचित? कौन है वो युवती? जी गौरी बेटी, इस बच्चा कहीं गुम हो गया। बेटा न जाने कौन निर्दयी इस बच्चे को हमारे झोपड़े के दरवाजे पे छोड़ गया। यही तो कहीं तुम्हारा बच्चा नहीं है? ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा तो इससे भी छोटा है। घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा अवश्य मिल जाएगा। जंगल में भटक भटक कर बहुत थक गई होगी। अंदर आकर जल पी लो, आराम कर लो। आओ। बैठिए। ईश्वर, जल ग्रहण कीजिए। ईश्वर करेगी रात होते होते मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? ममता। ममता, क्या हम जान सकते हैं कि तुम अपने नन्हे से बच्चे को लेकर इस जंगल में क्यों आई थी? अपने खोए पति को ढूंढने। पति तो नहीं मिला, मगर दुर्भाग्य से मेरा बच्चा कहीं खो गया। कल रात मैंने किसी युवती के रोने से सकने की आवाज सुनी। क्या उसका भी अपना कोई खो गया है बाबा? बेटा, उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को लिए हुए जंगल में भटकती है, रोती रहती है, वो भी उसका अपना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी और का शरीर भला कोई युवती कैसे धारण कर सकती है? वो किसी जीवित युवती का शरीर नहीं है ममता, बल्कि इच्छाधारी नागिन ज्वाला की आत्मा है, जिसने मेनका के शरीर को धारण कर लिया। मेनका ने वर्षों पहले प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी। ज्वाला वही आत्मा है जिसके पीछे महाराज खींचे चले जाते हैं। मगर इस इच्छाधारी नागिन को किसी मानव के शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ताकि उसे तड़पा कर मारने वाला डाकू मंगल सिंह उसे पहचान न सके। मगर एक नागिन से
भला डाकू मंगल की क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसने उसकी हत्या कर दी? नागमणि प्राप्त करने के लिए। उस दुष्ट ने ज्वाला के साथ साथ उसकी इच्छाधारी नाग जीवन की भी हत्या कर दी। तो क्या उस ज्वाला की तरह जीवन की आत्मा भी जंगल में भटक रही होगी? क्या उस नागिन की तरह उस नाग ने भी किसी और का शरीर धारण किया बाबा? इस रहस्य का पता अभी तक नहीं चल पाया बेटी, परंतु अभी भी जीवन की आत्मा अपनी ज्वाला को खोजने के लिए इस जंगल में भटक रही है और ज्वाला उस अमावस की रात की प्रतीक्षा कर रही है जिस दिन वो अपने असली रूप में आ जाएगी। और ऐसे ही जीवन भी अपने असली रूप में आ जाएगा। ऐसा क्या घट रहा है उस अमावस की रात को कि वो इच्छाधारी नागिन अपनी वास्तविक रूप में आ रही है? क्योंकि मेनका का शरीर उस रात मोक्ष पा जाएगा, इसलिए उसे अपने असली रूप में आना उसकी विवशता है। अब उस जीवन की विवशता भी समझ में आ गई है कि वो क्यों वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाया हुआ है। मैं हथियारों को डसे बिना वीरेंद्र सिंह को कभी मुक्त नहीं करेगा। ये हम कहाँ गए? काजल? पर काजल यहाँ क्या कर रही है? काजल! महाराज, मैं रात भर से आपको ही खोज रही थी महाराज। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप मुझे यहाँ मिल गए। मगर हम खेमे से यहाँ कैसे आ गए काजल? कल रात आप पर उसी आत्मा का प्रकोप हो गया था महाराज। मैंने और चुन्नी लाल ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु आप रुके नहीं। चुन्नी लाल? परंतु चुन्नी लाल खेमे में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो हमने महल भेज दिया था। मगर मैंने उन्हें संदेश भेजकर बुला लिया था महाराज, क्योंकि जब आप खेमे से निकलकर जंगलों में चले जाते हैं तो घबराहट से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। देखो काजल, हमें पसंद नहीं है कि चुन्नीलाल हमारे खेमे पर रहे, क्योंकि उनके सामने आते ही हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके मन का भ्रम है महाराज। वो तो आपके वफादार हैं और आपकी अनुपस्थिति में मैं उनके सहारे खेमे में रहने का साहस तो जुटा सकती हूँ। अब आप चलिए महाराज, चुन्नीलाल जी बहुत चिंतित होंगे। अच्छा, तो जीवन के बाद उसकी नागिन ज्वाला भी मार डाली गई। हाँ चुन्नीलाल, नागमणि के नहीं मिलने से निराश होकर डाकू मंगल सिंह ने नागिन ज्वाला की भी हत्या कर दी थी। और जो ज्वाला सबको दिखाई देती है वो कोई मेनका है, जिसके शरीर में ज्वाला की आत्मा समाई हुई है। नागिन ज्वाला ने अपनी शत्रुओं को धोखा देने के लिए किसी और का शरीर अपनाया है। तो इसका मतलब है जीवन और ज्वाला दोनों ही आत्माएं हैं। मगर आने वाली अमावस की रात को ज्वाला फिर से अपने वास्तविक रूप में आ सकती है। ये मुझे मुक्ति सागर और उसकी बेटी से पता चला। एक बात मेरी चिमनट को समझ में नहीं आ रही, इस ज्वाला का हमारे महाराज से क्या रिश्ता है, जो ज्वाला ज्वाला करके जंगल में निकल जाते हैं? ज्वाला का वीरेंद्र सिंह से कोई नाता नहीं। वीरेंद्र सिंह के अंदर समाया हुआ जीवन उन्हें जंगलों में खींच कर ले जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जीवन और ज्वाला की आत्माएं कभी भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती। तो एक बात तो समझ में आ गई कि नाग जीवन ही महाराज के शरीर को ढाल बनाकर ज्वाला की तलाश में जंगल में निकल जाता है। हमें किसी भी तरह महाराज को जीवन की आत्मा से छुटकारा दिलाना है। मगर कैसे?
अब ये तो महातांत्रिक भैरवनाथ से पता चलेगा। उनके पास कोई उपाय जरूर होगा जो जीवन की आत्मा से महाराज को छुटकारा दिला सके। डाकिनी, ये रक्त तेरे लिए है। शाकिनी, ये रक्त तेरे लिए। आखिनी, ये रक्त तेरे लिए। ओम डाकिनी स्वाहा, ओम शाकिनी स्वाहा, ओम हाकिनी स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा। प्रणाम महातांत्रिक। चुन्नीलाल, तुम इस समय यहाँ? क्या करूं महातांत्रिक, आना ही पड़ता है। वो नागराज की आत्मा बार बार वीरेंद्र सिंह के अंदर समा जाती है, मुश्किल कर दिया जीना। शाम होते ही दहशत फैल जाती है। काजल तो डर के मारे थर थर कांपती है। परंतु हमने तो उसे तंत्र का रक्षा कवच दिया था, वो काला धागा जिसके रहते जीवन तो क्या कोई प्रेतात्मा उसके पास फटक नहीं सकती। अगर वो धागा कब तक उसकी रक्षा करेगा महातांत्रिक? क्या वो नागराज की आत्मा वीरेंद्र सिंह को कभी छोड़ेगी नहीं? नहीं चुन्नीलाल, नहीं। जब तक उस इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा नहीं हो जाता, जीवन की आत्मा वीरेंद्र सिंह का शरीर छोड़ेगी नहीं। तो वो नागिन अपना बदला लेती क्यों नहीं? वो जब अपने दुश्मन को मार सकती है। यही तो विडंबना है। कोई तो व्यवस्था होगी, कोई तो कारण होगा कि वो इच्छाधारी नागिन अपने शत्रु पर घातक प्रहार नहीं कर पा रही है। परंतु इतना अवश्य है कि उसका कोई भी शत्रु जीवित इस जंगल से जा नहीं पाएगा। क्या वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाये जीवन को मारने का कोई उपाय नहीं है महातांत्रिक? उपाय है चुन्नीलाल। वो रहस्यमय खंजर जिसे किसी अज्ञात स्थान पर छुपा दिया गया है। यदि उस खंजर का वार वीरेंद्र सिंह के हृदय पर कर दिया जाए तो जीवन की मृत्यु निश्चित है। और किसी दूसरे हथियार से वीरेंद्र सिंह पे वार किया जाए तो आक्रमणकारी की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। भूल कर भी तुम ऐसी गलती मत करना चुन्नीलाल, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे ये तो युवराज आनंद है। इसे किसने मार के फेंक दिया? देख ले चुन्नीलाल, शायद जिंदा ही हो। सांस तो नहीं चल रही। नब्ज भी नहीं चल रही। ये तो वाकई मर चुका है। महाराज वीरेंद्र सिंह को बता दूं कि उनका युवराज मर चुका है? नहीं नहीं चुन्नीलाल, महाराज को बताएगा तो पूरी सेना लेके आ जाएंगे, और जब तक इसका कातिल मिलेगा तब तक जंगल में ही रहेंगे वो, और तेरा मकसद पूरा नहीं होगा। एक काम करता हूं, दफना देता हूं। हाँ, गड्ढा भी है, पुण्य का काम भी हो जाएगा। चल बेटे, चुन्नीलाल थोड़ा पुण्य कमा ले। हाँ आजा, चल बच्चे चल, तो दफना के थोड़ा पुण्य कमा ले हम।
बाल बाल बचे, क्या जमाना आ गया है, मुर्दे भी गरिमा पे हाथ डाल देते हैं। किसी को बता भी नहीं सकता, जो घटना मेरे साथ घटी है किसी को नहीं बता सकता। अजीब माया है जंगल की। कौन रो रहा है? छोड़ चुन्नीलाल, एक रात में एक मुसीबत काफी है, निकल ले। एक दिन में एक मुसीबत ही काफी है। मुन्ना, मुन्ना।